पठान ने बराबर की सीट पर बैठी एक लड़की से पूछा, मोहतरमा क्या मैं इस परफ्यूम का नाम जान सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैंने अपनी बीवी को तोहफे में देना है। लड़की ने जवाब में कहा, यह आप अपनी बीवी को मत देना, वरना किसी भी जलील आदमी को उससे बात करने का बहाना मिल जाएगा। बीवी बोली, एक खेल खेलते हैं। शौहर बोला, कैसा खेल? बीवी बोली, अगर मैं कलर का नाम लूं तो तुम लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना, और अगर फल का नाम लूं तो राइट दीवार को हाथ लगाना। शौहर बोला, अगर मैं जीत गया तो? बीवी बोली, जो हार गया वो जीतने वाले की हर बात मानेगा, और वो भी जिंदगी भर। शौहर बोला, ये खेल तो मैं ही जीतूंगा। बीवी बोली, ऑरेंज। शौहर बेचारा 3 दिन से सोच में पड़ा है कि ये कलर बोली है या फ्रूट। एक पठान दूसरे गांव में लड़की के कपड़े पहनकर शादी में गया। ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया तो औरतों ने समझा कि बच्चा पैदा होने वाला है। एक औरत ने उसकी शलवार में हाथ डाला और बोली, हाय मैं सदके जावा, बच्चे दी लत बाहर आई हुई है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा, आप कल अपने घर वालों से मिल सकेंगे। मरीज बोला, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, खानदान के तमाम अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर बोला, मुझे पता है। शौहर ने सर्दी की वजह से बीवी की शाल अच्छी तरह ओढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। दूध वाले से दूध लेकर वो जूं ही मुड़ा, पीछे से उसे दूध वाले की आवाज़ आई, क्या बात है डार्लिंग, क्या आज कुछ नाराज़ हो? शौहर हंसता हुआ बेड पर जा लेटा। बीवी नींद भरी आवाज़ में पूछा, हंस क्यों रहे हो? शौहर ने जवाब दिया, अभी बड़े मज़े की बात हुई। मैं तुम्हारी शाल ओढ़कर दूध वाले से दूध लेने गया तो उसने प्यार से मुझे डार्लिंग पुकारा। मेरा ख्याल है उसकी बीवी की भी शाल तुम्हारे जैसी है। मास्टर जी पिंड में अंग्रेजी पढ़ाते हुए बोला, देखो बच्चों, ये एम है, एम से मदर बनता है यानी माँ, जैसे नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये क्या है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लगदी दे नूरे दी माँ है पर पुठी लम्मी पाई हुई है। पठान अपनी बीवी के साथ सेक्स कर रहा था। पठान बोला, ओए खाना खराब का बच्चा, तुम्हारा वो गोल गोल कहाँ है जो सब लड़कियों का होता है? बीवी बोली, खान साहब कभी मुझे सीधा लिटाए तो ही वो नजर आएंगे ना। बीवी ने अपने शौहर को जवान बेटी की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहा कि इसके लिए कोई लड़का तलाश करो। तो मियाँ कहने लगे, बेगम मैं भी इसी फिक्र में हूँ, लेकिन कोई ढंग का लड़का नजर ही नहीं आता। जो भी मिलता है निकम्मा, निकट्ठू, बेढंगा और नलायक। बेगम चिल्ला उठी और बोली, मेरा अब्बा भी अगर यही सोचते तो मैं अब तक कुंवारी ही बैठी रहती। डॉक्टर बोला, क्या मसला है आपका? मरीज बोला, पतले मोशन। डॉक्टर बोला, कितने पतले? मरीज बोला, बहुत पतले। डॉक्टर बोला, फिर भी कितने पतले? मरीज बोला, इतने कि आप उनसे गोलगप्पे खा सकते हैं।
सरदार की साइकिल एक लड़की से जा टकराई। लड़की बोली, अबे अन्या ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार बोला, सोने पूरी साइकिल ते मार दी है, हाली भी नाराज हो। लड़की बोली, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की बोली, ओफ तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का बोला, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। एक आदमी पठान से मिलने उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने ले गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने कहा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊँ? पठान ने कहा, ओ यारा, हमने उसका मेहमान मारा था, वो कहता है हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा। लड़की बोली, मलंग जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मलंग बोला, तेरे शौहर में कोई मसला है? लड़की गुस्से से बोली, शौहर में तो मसला हो सकता है, पूरे मोहल्ले में तो नहीं है ना। लड़की बोली, इतनी गर्मी है, दिल करता है फैन के नीचे लेट जाऊं। लड़का बोला, यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर ने कहा, लड़का अच्छा है, सफ़ेद रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्श भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी ने कहा, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शौहर ने कहा, तुम खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। अंग्रेज़ बोला, हमारे मुल्क में पोस्ट के ज़रिए वोट डालने की सहूलत है। अमरीकी बोला, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी बोला, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई कास्ट कर जाता है, ये होती है असली तरक्की।